सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रहलाद जी को जन्म क्यों मिला? प्रहलाद जी को इतनी प्रगाढ़ भक्ति क्यों करनी पड़ी? प्रहलाद जी का जन्म सनकादिकों का जन्म है। सनकादिकों को जो भगवान का अवतार है, उन्हें भक्त बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? इसलिए कि उनसे एक गलती हुई थी जय और विजय के माध्यम से, और तब भगवान ने देखा, ये कहा कि ठीक है, लेकिन आपको मेरे जय और विजय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप तो संत हैं। तो जब सनकादिकों, जो खुद भगवान का अवतार है, और वो इस विचार को देख रहे हैं कि भगवान जब भी जय विजय की बात करते हैं तो मेरा कहते हैं, मेरे, और हमसे चर्चा नहीं। तो इनका मेरा बनने के, जब ये मेरा कहने लगे तो क्या करना पड़ेगा? बोला भक्त बनना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रहलाद का अवतार हुआ। एक और दर्शन है इसमें। श्री प्रहलाद जी ने बोल दिया कि इस खंबे में से भगवान निकलेंगे, नारायण आएंगे, लेकिन सिर्फ प्रहलाद जी के कहने पे भगवान नहीं प्रकट हुए हैं। प्रहलाद जी एक संत की वाणी को पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं। जब प्रहलाद जी सीख रहे थे तो एक दिन नारद जी से चर्चा, नारद जी सिखा रहे हैं, तो नारद जी कहते हैं कि और बताओ क्या जानना चाहते हो? तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कहां मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा भगवान सर्वत्र हैं। भगवान सर्वत्र है मतलब बोला कण कण में है, वायु वायु में, क्षण क्षण में। प्रहलाद ने कहा सच्ची? बोला बिल्कुल। बोला मैं कभी पुकारूंगा तो आ जाएंगे? बोला बिल्कुल आएंगे। जरूरी नहीं है उसके लिए तुम्हें वैकुंठ जाना पड़े और ये करना पड़े। तो प्रहलाद जी ने जब कहा कि नारायण इसमें है, तो नारायण के लिए दो दर्शन थे, जिसमें एक तो भक्त कह रहा है और दूसरा एक ऋषि कह रहा है, एक संत कह रहा है। एक संत ने कहा था कि भगवान कहीं भी बुलाओगे आ जाएंगे, तो श्री नारायण के लिए भी ये व्यवस्था की कि चाहे अच्छा चला भक्त तो मेरा है, लेकिन संत की बात झूठी नहीं हो सकती। और संत की बात को प्रबल करने के लिए भी नारायण ने अवतार लिया। तो अगर किसी ने कोई परीक्षा तुम लेने चाह रहे हो, खुदा ना खास्ता, आपको एक ऐसे उदाहरण दे दूं कि अगर मान लीजिए गोविंद की गली में अगर आवाज पहुंच गई कि आपने किसी की परीक्षा ली, हो सकता है उसमें उस समय वहां वो बल ना हो, लेकिन अगर गोविंद के मन में आ गई तो बल ऐसा आएगा कि उसके बाद 440 वोल्ट भी छोटा पड़ जाएगा। दर्शन है साहब, इस दर्शन को जीवन में उतारना। इसलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है, भगवान तो अपने बच्चों को समझा ही रहे हैं, मैं भी व्यासपीठ से आपको ये एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन में कभी भी संत, ब्राह्मण, माता, पिता, अपने बड़ों का कभी अपमान मत करना, कभी परीक्षा मत लेना, कभी उनके बारे में इस विचार को मत करना कि आप बताइए। होता है ना, कई लोग जानकारी, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए, अपने आप को एक्सपर्ट बताने के लिए कई लोग करते हैं ऐसी गड़बड़, मैंने देखा है करते हुए। वो कभी नहीं कर लेना। अगर वो करा तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ी घटना घट जाएगी, बड़ी घटना, और उस बड़ी घटना से आपको बचना चाहिए।